दोस्तों 7वें वेतन आयोग की तरफ से नई अपडेट जारी हो चुकी है। केंद्र सरकार द्वारा दोस्तों केंद्र कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों और जितने भी पेंशन धारक हैं, उन सभी को नए साल का तोहफा देने जा रही है। दोस्तों पेंशन व सैलरी में 2.5 गुना बढ़ोतरी को लेकर फैसला आने वाला है। साथ ही दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाला बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों के फिटमेट का फैसला हो सकता है। अब दोस्तों यह जो फिटमेट फैक्टर है वह क्या है, वह भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। सरकार क्या विचार कर रही है उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। साथ ही दोस्तों न्यूनतम जो बेसिक सैलरी है उसका भी मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। डीए टीए भत्ता जो आपका है उसमें कितनी बढ़ोतरी होने वाली है, डिटेल वाइज जानकारी मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। दोस्तों यह हाल ही में एक नई अपडेट जारी की गई है जिसकी जानकारी मैं आपको विस्तार पूर्वक देने वाला हूं। अगर आप भी केंद्र कर्मचारी हैं या फिर राज्य कर्मचारी हैं या फिर आप पेंशन धारक हैं तो वीडियो को पूरा वॉच करिएगा। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि 18 दोस्तों 18 एरियर को लेकर काफ़ी लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है, जिसका अब सरकार द्वारा फैसला लिया जाएगा। और दोस्तों चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको डिटेल वाइज जानकारी आपको यहाँ पर दे देता हूँ। दोस्तों 7 पे कमीशन फिटमेट फैक्टर बढ़ाने से केंद्र कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा किया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको कैलकुलेशन करके पूरी दिखाऊंगा और जो न्यूज है, जो अपडेट है दोस्तों वह भी नहीं है। यहाँ पर आप डेट भी देख सकते हैं, 7 दिसंबर 2021 11 बजे यह अपडेट जारी की गई है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको यहाँ पर आगे जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों बताया गया है कि केंद्र कर्मचारियों को एक बार फिर से खुशखबरी मिल सकती है। नए साल में सैलरी में इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही दोस्तों साल की शुरुआत में ही केंद्र और राज्य सरकार की जो फिटमेट फैक्टर है वह बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों जो फिटमेट फैक्टर है यह क्या है, इसके बारे में भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताऊंगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन, आपकी जो सैलरी है बेसिक सैलरी की पूरा कैलकुलेशन करके आपको मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर जानकारी दी गई है कि केंद्र कर्मचारी को एक बार फिर से सैलरी में और पेंशन में दोस्तों बढ़ोतरी करने को मिल सकती है। यानी कि दोस्तों जो उनकी सैलरी है और पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की जाएगी। और पहले महंगाई भत्ता, फिर एचआरए और टीए प्रमोशन मिलने के बाद अब नए साल में इन्हें फिर एक तोहफा मिल सकता है। दरअसल दोस्तों जो फिटमेट है, फिटमेट फैक्टर बढ़ाने के लिए चर्चा चल रही है। दोस्तों यहाँ पर यह आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है और अगर आपका फिट मैट फैक्टर बढ़ जाता है तो समझ लीजिएगा दोस्तों कि आपकी 2.5 गुना, दोस्तों 2.5 गुना आपकी सैलरी में बढ़ोतरी हो जाएगी। लेकिन दोस्तों अभी इस पर फैसला लेना बाकी है। मैं आपको यहाँ पर डिटेल वाइज जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से जो सरकार है वह विचार कर रही है और क्या उनके माइंड में चल रहा है। दोस्तों जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है मैं उसी के जरिए आपको यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ, एक न्यूज रिपोर्ट के जरिए दोस्तों आपको मैं जानकारी दे रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है। दोस्तों बताया गया है कि इससे पहले 2016 में फिटमेट फिटमेट फैक्टर बढ़ाया गया था। इसी साल 7वां वेतन आयोग भी लागू हुआ था। उस समय कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी थी वह दोस्तों 6,000 रुपये थी, जिसको 6,000 रुपये से सीधा 18,000 रुपये कर दिया गया था। वही दोस्तों अब सरकार द्वारा साल 2022 में केंद्र कर्मचारियों की जो सैलरी है, सैलरी में फिर बढ़ोतरी की जा सकती है। दोस्तों सूत्रों की माने तो साल की शुरुआत में केंद्र और राज्य यानी कि केंद्र कर्मचारियों को भी और राज्य कर्मचारियों का भी फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जा सकता है। वहीं दोस्तों फिटमेट फैक्टर बढ़ाने के साथ ही केंद्र कर्मचारियों के जो न्यूनतम वेतन है, न्यूनतम वेतन में एक बार फिर से बढ़ोतरी हो सकती है। यानी दोस्तों अगर आपका यहाँ पर जो फिटमेट फैक्टर है या बढ़ाया जाता है तो 2022 में भी दोस्तों आपकी सैलरी जो है वह 2.5 गुना बढ़ा दी जाएगी। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि जो फिटमेट फैक्टर है वह क्या है, तो आप समझ लीजिएगा
यहाँ पर बताया गया है कि फिटमेट फैक्टर वो फैक्टर है जिससे केंद्र कर्मचारियों की सैलरी 2.5 गुना, दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं 2.5 गुना ज्यादा बढ़ जाती है। सातवें वेतन आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्र कर्मचारियों की सैलरी भत्ते के अलावा इसकी बेसिक सैलरी और फिटमेट फैक्टर से तय होती है। यानी दोस्तों जो आपकी यहाँ पर सैलरी है वह फिटमेट फैक्टर के जरिए ही तय होती है, कितनी आपकी यहाँ पर सैलरी बढ़ाई जाएगी। और अगर एक बार फिर से आपका फिटमेट फैक्टर बढ़ाया जाता है तो दोस्तों आपकी जो सैलरी है वह 2.5 गुना बढ़ जाएगी। 2.5 गुना बढ़कर आपको आपकी सैलरी मिलेगी। वहीं दोस्तों यहाँ पर आगे जानकारी दी गई है कि सरकार क्या विचार कर रही है। चलिए दोस्तों मैं आपको यह भी जानकारी देता हूं कि सरकार द्वारा क्या विचार किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी की जो लंबे समय से मांग है, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा है कि उनके पेमेंट यानी कि दोस्तों फिटमेट फैक्टर को 2.57% से बढ़ाकर 3.68% कर दिया जाए। उम्मीद है कि दोस्तों 1 फरवरी 2022 को पेश होने वाले बजट से पहले केंद्र कर्मचारियों के फिटमेट फैक्टर का फैसला हो सकता है। अगर दोस्तों यहाँ पर जो बजट पेश होने वाला है फरवरी में, अगर उससे ही पहले आपका फिटमेट फैक्टर पर कोई फैसला लिया जाता है या फिर बढ़ा दिया जाता है तो आपकी सैलरी दोस्तों 2.5 गुना बढ़ जाएगी। इसके बाद कर्मचारियों की जो न्यूनतम सैलरी होगी दोस्तों उसमें भी काफ़ी इजाफा उनको मिलेगा। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ। अगर दोस्तों आप यहाँ पर न्यूनतम बेसिक सैलरी का कैलकुलेशन करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम जो सैलरी है, बेसिक सैलरी आपकी यहाँ पर 18,000 रुपये है। और दोस्तों भत्ते को छोड़कर सैलरी 18 गुना यहाँ पर 2.5 यानी कि 2.57 इक्वल टू 46,000 यानी कि 46,260 रुपये हो जाती है। वहीं दोस्तों 3% के आधार पर अगर यहाँ पर देखा जाए तो 78,000 रुपये हो जाते हैं और कुल इजाफा जो यहाँ पर होगा, यहाँ पर 78,000 माइनस 46,260 रुपये में से दोस्तों आपके 31,740 रुपये हो जाते हैं। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर कर्मचारियों की सैलरी में 31,740 रुपये का इजाफा होगा। ये कैलकुलेशन न्यूनतम बेसिक सैलरी पर किया गया है। दोस्तों अधिकतम जो सैलरी होगी, अधिकतम सैलरी वालों का लाभ और भी ज़्यादा होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो कैलकुलेशन है वह भी मैंने आपको यहाँ पर करके दिखा दिया है। अब दोस्तों बजट ड्राफ्ट में किया जा सकता है शामिल। अब क्या शामिल किया जा सकता है मैं आपको वह भी जानकारी दे देता हूँ। दोस्तों केंद्र कर्मचारियों के फिटमेट फैक्टर को केंद्र कैबिनेट से मंजूरी मिल सकती है। बजट से पहले कैबिनेट के अप्रूवल के बाद इसे बजट के एक्सपेंडिचर में शामिल किया जा सकता है। लेकिन अगर इसे कैबिनेट की मंजूरी मिल जाती है तो इसे बजट ड्राफ्ट में शामिल करने की कोई खास जरूरत नहीं होगी। अब दोस्तों जो आपकी सैलरी है वह 2.5 गुना बढ़ सकती है अगर यह आपका फिटमेट फैक्टर दोस्तों जो है वह अगर आपका बढ़ाया जा सकता है। अब दोस्तों बात आती है कि कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी। तो फिटमेट फैक्टर को अगर मंजूरी मिलती है तो कर्मचारियों की सैलरी में भी बम्पर इजाफा होगा। और दरअसल दोस्तों फिटमेट फैक्टर बढ़ने से न्यूनतम वेतन भी बढ़ जाता है। फिलहाल कर्मचारियों को 2.57% ये फिटमेट फैक्टर के आधार पर सैलरी दोस्तों आपकी मिल रही है। लेकिन अब जो मांग है वह यहां से दोस्तों 2.57 से बढ़ाकर 3.68% किया जाने की यहां पर चर्चा की जा रही है। यानी दोस्तों 3 गुना फिटमेट फैक्टर को बढ़ाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। सरकार 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करना चाहती है लेकिन न्यूनतम सैलरी को बढ़ाने के पक्ष में नहीं है। सरकार फिटमेट फैक्टर को 3 गुना बढ़ा सकती है और दोस्तों फिटमेट फैक्टर के बढ़ने से कर्मचारियों की बेसिक पे जो रुपये हैं वह दोस्तों बढ़ जाएंगे, बढ़कर यहाँ पर 21,000 हो जाएंगे। कैबिनेट सचिव से कर्मचारी यूनियन की मुलाकात में उन्हें दोस्तों आश्वासन भी मिला था। लेकिन सूत्रों की माने तो दोस्तों यहाँ पर सरकार अब फिटमेट फैक्टर की
तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही है। दोस्तों अगर आपकी यहाँ पर फिटमेट फैक्टर बढ़ाया गया तो समझ लीजिएगा कि आपकी जो सैलरी है वह ढाई गुना बढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका कोई सवाल है आप हमें सवाल कर सकते हैं और दोस्तों आपसे निवेदन यही रहेगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए और आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह से जानकारी मिलती रहे और सही समय पर सही सटीक जानकारी मिलती रहे तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्तों, बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिल सके।